वेलकम टू ASP.NET MVC। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया कि एक्चुअली हम किस तरह से ऑथेंटिकेशन पर काम करते हैं, जहाँ पर रहते हुए हमने एक साइन अप पेज और लॉगिन पेज बनाया और उसके बाद जब हम सक्सेसफुली लॉगिन हो रहे थे तो हम अपने एक डैशबोर्ड पर जा रहे थे जहाँ पर सिर्फ वेलकम टू डैशबोर्ड लिखा हुआ था। तो इस सेशन के अंदर हम स्टेट मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि एक्चुअली MVC के अंदर यानी ASP.NET के अंदर ये स्टेट मैनेजमेंट से क्या मुराद है। लेकिन सबसे पहले हम एक काम यहाँ पर करते चलते हैं कि एक्चुअली हमने साइन इन और लॉगिन तो किया है लेकिन हम लॉग आउट नहीं कर रहे हैं। लिहाजा इसके लिए मैं एक लॉग आउट के लिए एक सेपरेट एक्शन मेथड बनाऊंगा और उसे लॉग आउट के लिए रिजर्व कर दूंगा। तो जहां पर हम अपने कंट्रोलर पर डैशबोर्ड पर काम कर रहे थे, मैं इसी के नीचे एक मेथड बनाता हूं और इसका नाम रखता हूं लॉग आउट। ठीक है, और लॉग आउट लिखने के बाद हम यहाँ पर फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन से साइन आउट कॉल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे कहाँ पर, लॉगिन पर। यानी जब भी मैं लॉग आउट के बटन को प्रेस करूं, जब मैं लॉगिन हूं फॉर एग्जांपल और मैंने लॉग आउट पे प्रेस किया, तो इसका मतलब है कि मैं दोबारा से अपने लॉगिन के प्रोसेस को रिपीट करना चाह रहा हूं। यानी जो जिस प्रोसेस में मौजूद था मैं दोबारा से इनिशियल स्टेज पर वापस जाना चाह रहा हूं। तो लिहाजा यहाँ हम लिखेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट टू लॉगिन। तो मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो हम यहाँ से रिडायरेक्ट हो जाएंगे लॉगिन पर। लेकिन अब हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखना है और वो ये है कि एक्चुअली जो हमारा बटन है यानी जो लिंक हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं लॉग आउट का, जब मैं उस पर क्लिक करूं तो ही मेरा सिस्टम जो है वो लॉग आउट पर वर्क करे। लिहाजा इसके लिए हम अपने व्यू के फोल्डर पर आएंगे और शेयर्ड यहाँ पर एक फोल्डर है _layout.cs_html पर आऊँगा। एक्चुअली ये दोनों क्या फाइल हैं, जब अपकमिंग सेशन पर जाएंगे तो हम टेम्पलेट पर काम करेंगे, वहाँ डिस्कस करेंगे कि ये दोनों फाइल्स जो हैं वो किस तरह से पूरे प्रोजेक्ट में हमारे टेम्पलेट को हैंडल कर रही होती हैं। लेकिन इस वक्त ब्रीफली हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि जो चीज़ हमारे हेडर या फूटर में इस वक्त कॉन्स्टेंट है, उस चीज़ को हम इन दोनों फाइलों के जरिए से क्या कर रहे होते हैं, एंटरटेन कर रहे होते हैं। लिहाजा मैं लॉगिन पार्शल पे चलता हूँ और लॉगिन पार्शल पे जाने के बाद मैंने एक लाइन यहाँ पर क्रिएट की है जो आप देख रहे हो। तो डिफ़ॉल्ट तौर पर यहाँ पर दो लाइनें ऑलरेडी मौजूद थी, एक रजिस्टर्ड के लिए थी और एक लॉगिन के लिए थी, जो कि हमारे जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट था जिसके अंदर हमारे पास अकाउंट कंट्रोलर था, उसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद थी जिसे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थी, तो मैंने उन्हें दोनों को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैंने उसे एक लिंक क्रिएट किया है, लॉग आउट जो डिस्प्ले होना चाहिए लिंक वो, और जिस कंट्रोलर का नाम, उसका नाम भी लॉग आउट है और वो लॉग आउट किस कंट्रोलर पर मौजूद है उस कंट्रोलर का नाम। और उसके बाद जो बाकी तमाम चीज़ें रेस्ट ऑफ दी सीन वो रिमेन सेम रहेगा। ये दोनों लाइनें वहाँ पर मौजूद होंगी, उन दोनों को डिलीट करने के बाद मैंने इससे रिप्लेस कर दिया है लॉगिन पार्शल में। देन फाइनली हमारा लॉग आउट का काम यहाँ पर एंड हो चुका है, जिसमें मैं रिटेन करके उसको कहाँ पर लेकर आ जाऊँगा, लॉग आउट पे। लेट्स सी इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो मैंने प्रोजेक्ट को रन किया, मैं लॉगिन पे मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं कि ये वो लॉग आउट का बटन है जो मैंने अभी अपने पार्शल मेथड पे जाकर क्रिएट किया है और उसे दिखाया था। तो मैं यहाँ पर जो यूज़र नेम हमारे पास मौजूद है उसके ज़रिए से मैं लॉगिन होता हूँ, एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हो वेलकम टू डैशबोर्ड पे मैं आ चुका हूँ। और जैसे ही मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो मैं दोबारा से लॉगिन पेज पर आ चुका हूँ। कि तो ये हमारा एक सिस्टमैटिक एक छोटा सा वर्क था जो रिमेनिंग था वो हमने कर लिया। ऑल्दो जब आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर हम ये भी देख लेंगे कि जब मैं लॉगिन हो रहा हूँ तभी लॉग आउट का जो बटन है वो इनेबल हो, वगरना उससे पहले तक इनेबल ना हो, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ये स्टार्टिंग से लॉग आउट लिखा आ रहा है, वो भी हम आगे जाके हैंडल कर लेंगे। अब हम चलते हैं उस टॉपिक पे जो हमारे सेशन का पार्ट है, वो है स्टेट मैनेजमेंट। तो स्टेट मैनेजमेंट को इन सिंपल वर्ड अगर मैं कहूँ तो हम जानते हैं कि हमारी वेबसाइट है ASP MVC पे, वो HTTP प्रोटोकॉल पर बेस करती है और HTTP प्रोटोकॉल जो हमारा वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, यानी वो वैल्यूज़ को रिटेन नहीं कर पाता, इन सिंपल वर्ड सेव नहीं कर पाता। तो उस डेटा को जो टेम्परेरी आप सेव करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स मौजूद हैं। उन मेथड्स को हम स्टेट मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे व्यू बैग है या व्यू डेटा है, टेम्प डेटा है, ये तीनों चीज़ें हम ऑलरेडी सेशंस पे कर चुके हैं। तो इसके जरिए से हम डेटा को क्या कर रहे होते हैं, टेम्परेरी सेव करवाते हैं और करने के बाद व्यू पे रिटर्न करवा रहे होते हैं। तो इसी तरह से दो मजीद स्टेट मैनेजमेंट के पार्ट हैं, जिसमें से एक कुकीज़ है और एक सेशंस है। तो अब हम पहले कुकीज़ को समझेंगे सेशन पे और नेक्स्ट सेशन पे हम जो है सेशंस के हवाले से बात करेंगे। तो डेफिनेशन पे बताया जा रहा है कि एन HTTP कुकी इज अ स्मॉल piece of data sent from a website and stored on a user computer by the user web browser while the user is browsing। तो HTTP कुकी जो है वो स्मॉल टाइप ऑफ क्या है, डेटा है जो कि वेबसाइट के जरिए से ब्राउजर पर सेंड किया जाता है, जिसके जरिए से क्या हो रहा है, जो ब्राउजिंग यूजर कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन वहां पर क्या हो रही है, सेव हो रही है।
Cookie were designed to be reliable mechanism for website to remember stateful information और टू रिकॉर्ड द यूजर ब्राउजिंग एक्टिविटी। ये एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए से आप अपने ब्राउजर के अंदर उसकी वो इंफॉर्मेशन स्टेटफुल फॉर्म में सेव कर रहे हैं जो वो अपनी एक्टिविटी ब्राउजर में परफॉर्म कर रहा है, यानी वो किस पेज से किस पेज पर जा रहा है, किस वेबसाइट को वो डिफरेंट टाइम जो है वो एक्सेस कर रहा है। ये तमाम चीज़ें आप चाहें तो वो सेव कुकी के फॉर्म पर करवा सकते हैं। कुकी डेफिनेशन के बाद इसके टाइप समझ लें। क्या ये दो तरह की हैं कुकीज़, एक है परसिस्टेंट कुकी, एक है नॉन परसिस्टेंट कुकी। एज अ नेम सजेस्ट परसिस्टेंट कुकी जो है वो टेम्परेरी कुकी नहीं है, तो इन सिंपल वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि ये परमानेंट कुकी है। ठीक है, ये आपके ब्राउजर में उस वक्त तक सेव रहेगी जब तक आप अपनी हिस्ट्री डिलीट नहीं करते हैं। जबकि नॉन परसिस्टेंट कुकी वो है जो क्या है, टेम्परेरी है, वो एक खास टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम परसिस्टेंट कुकी को किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। तो मैं अपने लॉगिन पेज पर ही स्टेट मैनेजमेंट को फॉर्म करने लगा हूँ कि लॉगिन के एरिया पे जहाँ पर हम डायरेक्टली डैशबोर्ड पर जा रहे थे, अब हम ये चाहते हैं कि एक्चुअली कुकी के फॉर्म पर हमारा डेटा सेव हो ब्राउजर में, और साथ ही साथ जिस डैशबोर्ड पर हम जा रहे हैं वहाँ पर वो डेटा जाकर डिस्प्ले हो जाए। ऑल्दो जो यूज़र वहाँ पर लॉगिन कर रहा है उसका नाम आ जाए या उसकी वो ईमेल एड्रेस आ जाए जिसके ज़रिए से वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहा है। तो इसके लिए मैं इस वक्त लॉगिन पर मौजूद हूँ और सबसे पहले हम HTTP कुकी के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और मैं इसका नाम रखता हूँ HC1। ठीक है, कुकी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और जैसे ही आप देखें जब हम ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं तो पहले इंटेलिजेंस पे लिखा आ रहा है कुकी का नाम। तो आप जो कुकी क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम क्या है, तो मैंने उसका नाम रख दिया फॉर एग्जांपल यूजर आईडी। उसके बाद जैसे आप स्मॉल कॉमा प्रेस करेंगे तो वो कह रहा है इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी। तो वैल्यू ऊपर वेरिएबल हमारे पास s मौजूद है जो प्रीवियस सेशन पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो s डॉट यहाँ से मैं क्या रिटेन करूंगा, आईडी, और जो आईडी है उसको हम दोबारा किस में कन्वर्ट कर लेंगे, स्ट्रिंग में। दैट्स इट। जब हम यहाँ पर कुकी बना चुके हैं यूजर आईडी से, तो अब हम इस पे रिस्पॉन्स पे जाकर इसको ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट कुकी डॉट ऐड। किस चीज़ को ऐड करना है, जो अभी मैंने HTTP ऑब्जेक्ट के जरिए बनाया उसका नाम है HC1। ये कुकी हमारी एक बन चुकी है और ये ऐड हो चुकी है रिस्पॉन्स पे। इसी तरह से मैं इन दोनों लाइनों को दोबारा कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसका नाम रख दिया यूज़र नेम या फिर यूज़र ईमेल। जो चीज़ आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर ले सकते हैं। यूज़र आईडी की जगह मैं लिखूँगा यूज़र ईमेल, क्योंकि मैं ईमेल को यहाँ से रिटेन करना चाह रहा हूँ, और इसका नाम चेंज करके हम 2 करते हैं और यहाँ पर भी 2 कर देते हैं। तो इस तरह से आप जितनी मर्जी चाहें कुकी क्रिएट कर सकते हैं किसी खास पर्पस के लिए। मैंने अभी 2 कुकी बनाई है जिसका नाम यूज़र आईडी और यूज़र ईमेल है। यूज़र आईडी के अंदर यूज़र का वो ईमेल सेव है जो लॉगिन करते वक्त वो दे रहा है, और इसी तरह आईडी में वो आईडी सेव है जो लॉगिन करते वक्त उसके बिहाइंड मौजूद है एक्चुअल टेबल पे। लिहाजा ये करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर रेडी है। लेकिन अब ये कुकी की वैल्यू मुझे कहाँ पर शो करवानी है, डैशबोर्ड के व्यू पे। तो अब मैं चलूंगा डैशबोर्ड के व्यू पर। तो ये रहा हमारा यूजर और डैशबोर्ड का व्यू, और यहां पर हम कंडीशन देखेंगे कि अगर कुकी की वैल्यू यूजर कोई एंटर करता है, ठीक है, अगर वो नल नहीं है तो तुम क्या करो, उसी कुकी को उसकी व्यू पे शो कर दो। तो इसके लिए मैंने लिखा इफ रिक्वेस्ट डॉट कुकीज। अगर रिक्वेस्ट डॉट कुकी है तो और कुकी का नाम क्या है, वही जो वहां पर हमने लिखा है, तो यूजर ईमेल। और इस ये अगर नॉट इक्वल टू नल है तो आप क्या करो, आप इसकी वैल्यू शो कर दो। तो h1 का टैग बनाया, मैं यहाँ लिखा वेलकम, और उसके बाद जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है मैंने उसे कॉपी किया, रेजर सिंटैक्स के साथ मैंने लिखा, और उसके बाद इसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसको डायरेक्टली टू स्ट्रिंग कर दूंगा तो कुकी प्रिंट हो जाएगी वहाँ पे, यानी कुकी का वो नेम स्पेस आ जाएगा जिसके बिहाइंड वो कुकी वर्क करता है। मुझे कुकी नहीं चाहिए बल्कि कुकी में जो वैल्यू स्टोर है वो चाहिए। तो मैंने डॉट वैल्यू लिखा और फाइनली उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम एज यूजुअल उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और अब देखता हूँ कि हमारा ये कुकी जो कि हमारा परसिस्टेंट कुकी है परमानेंटली, ये किस तरह से वर्क कर रहा है। इस वक्त लॉगिन पेज पर हूँ और रिकॉर्ड लॉगिन करवाने से पहले मैं क्या करूंगा कि जो भी कुकी मेरे इस वक्त वेब ब्राउजर में मौजूद है, सबसे पहले तो मैं तमाम कुकी को क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, ताकि जब ये डेटा सेव हो कुकी में तो मैं जाकर देख सकूं कि एक्चुअली कुकी कहाँ सेव हुई है और कहाँ पर उसका डेटा हमें दिख रहा है। तो लॉगिन पेज पर हूँ मैं रिकॉर्ड एंटर करवाने से पहले हिस्ट्री पे चलता हूँ और
हम अपने तमाम रिकॉर्ड्स को क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद मैं लॉगिन पेज पर आता हूँ और मैंने यहाँ रिकॉर्ड लिखा, जो पासवर्ड है वो लिखा और क्रिएट पे क्लिक किया। तो आप देख रहे हैं मैं डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ और साथ ही साथ वो यूज़र ईमेल भी आ चुका है जो मैं कुकीज़ के ज़रिए से परसिस्टेंट कुकी से ला रहा था। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि कुकी वेब ब्राउज़र में कैसे सेव हुई है, तो मैं सेटिंग पर आऊँगा। आप यहाँ से सेटिंग पे जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप सर्च करेंगे कुकी और उसके बाद आप नीचे आएंगे, ये लिखा हुआ है साइट सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे, कुकी एंड साइट डेटा एंड सी ऑल कुकी एंड साइट डेटा। इस पर मैंने क्लिक किया। आप देख रहे हैं लोकल होस्ट 2 कुकीज़, इस पर मैंने क्लिक किया। एक कुकी का नाम है यूज़र ईमेल और एक कुकी का नाम है यूज़र आईडी। तो ईमेल पे मैंने जैसे ओपन किया, आप देख रहे हो वही ईमेल इसके अंदर मौजूद है जो अभी मैंने ईमेल एंटर किया था, और इसी तरह ये वो यूज़र आईडी है जो अभी वहाँ से फैच होकर आई है। लिहाजा अब इस URL को जो यहाँ पर मौजूद है मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने वेब ब्राउज़र को कैंसिल कर देता हूँ और वेब ब्राउज़र को दोबारा ओपन करता हूँ। एंटर किया और आप देख रहे हो कि वो रिमेन हमारे वेब ब्राउज़र में मौजूद है। तो इस वेब ब्राउज़र में जब जब मैं ये चाहूँगा तो मैं इसको रिटेन कर सकता हूँ, अनटिल अनलेस कि मैं जाऊँ यहाँ पर हिस्ट्री पे और दोबारा से तमाम चीज़ों को डिलीट करूँ। तो जैसे ही कुकी हमारी डिलीट होगी तो ये हमारा ये URL एक्सेसिबल नहीं होगा और ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई नहीं आ रही होगी। तो पहले फॉर्म की कुकी को हमने प्रैक्टिकली देख लिया, जो कि हमारे पास क्या थी, परसिस्टेंट कुकी थी। और उसका एक तरीका तो ये था लिखने का, जो मैंने यहाँ पर लिख कर दिखाया कि हम परसिस्टेंट कुकी को किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से ऐड करवाते हैं। जबकि इसी कुकी को यानी इसी परसिस्टेंट कुकी को लिखने का दूसरा तरीका ये है कि आप लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट कुकी, उसके बाद कुकी का नाम डॉट वैल्यू, और जहां से वैल्यू आएगी कहां से आएगी, एस डॉट ID डॉट टू स्ट्रिंग। तो नेम क्या है, यूज़र ID, वो मैंने यहाँ लिख दिया। इसी लाइन को कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया और उसके बाद इससे मैं इसको क्या कर दूंगा, एक्सचेंज कर दूंगा। तो ये वो दूसरा तरीका है जो हमने पहले यहाँ पर यूज़ किया और ये दूसरा तरीका। तो इस तरीके से भी हमारी वर्किंग जो है बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे पहले मेथड से हुआ, और ये दोनों तरीके परसिस्टेंट कुकी के लिए रिजर्व्ड हैं इन ASP MVC में, तो उसकी वर्किंग भी वैसे ही होगी। सेकंड पार्ट है हमारे पास नॉन परसिस्टेंट कुकी है। एज अ नेम सजेस्ट कि इस कुकी के अंदर आप एक खास टाइम देंगे और उस खास टाइम देने के बाद ही उस वक्त तक वो रिटेन रहेगी, विच मीन अलाइव रहेगी। उसके बाद वो खुद ब खुद क्या हो जाएगी, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद एक्सपायर हो जाएगी। लिहाजा अब हम चलते हैं नॉन परसिस्टेंट कुकी की तरफ। तो इसके लिए मैं लिखूंगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो सेम मैथड होगा जो हमने फर्स्ट यहाँ पर यूज़ किया है। मैं इस पूरे कोड को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ और उसके बाद हम इसे अनकमेंट करते हैं। अब अनकमेंट करने के बाद हमें एक लाइन यहाँ पर ऐड करनी है जो कि इसके ड्यूरेशन के लिए रिजर्व्ड होगी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर HC1 डॉट एक्सपायर। तो ये कब एक्सपायर होगी, इसके लिए यहाँ पर मुझे डिसाइड करना होगा डेट एंड टाइम। तो मैंने लिखा डेट एंड टाइम डॉट नाउ डॉट सेकेंड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि HC1 जो तुमने अभी कुकी बनाई है वो कुकी कितने देर बाद एक्सपायर होगी। तो उसके लिए मैंने एक्सपायर डेट टाइम क्लास को यूज किया और अब मैं यहाँ पर सेकंड की वैल्यू बताऊंगा कि कितने सेकंड पे वो चीज एक्सपायर होनी चाहिए। सॉरी, नॉट सेकंड, इट्स ऐड सेकंड। ठीक है, ये ऐड सेकंड है और जैसे ही आप इसके ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यहाँ पर डबल वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो सेकंड्स की वैल्यू मैं होल नंबर पे लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा 10 सेकंड। ठीक है, और इसको यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया। बाकी जो फंक्शनैलिटीज हैं कुकी को ऐड कराने की वो रिमेन सेम रहेगी। इस लाइन को मैं कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद जो सेकंड कुकी मैंने बनाई थी उसके लिए भी पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, यहां पर मुझे नाम चेंज करना होगा, इसका 2 करना पड़ेगा और बाकी तमाम चीजें HC1 के लिए हो गई और ये चीज हो गई हमारी HC2 के लिए। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो ID है और यहां पर नेम ईमेल है और दोनों के वेरिएबल्स के नाम भी बिल्कुल वैसे ही हैं। लिहाजा यहां पर हमने नॉन परसिस्टेंट के लिए काम किया है, तो लिहाजा मुझे व्यू में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अभी भी कुकी के लिए ही रिजर्व्ड है। अब हम देखेंगे कि जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो वो रिटेन तो रहेगा, ऑल्दो मैं ब्राउजर कैंसिल करूं या फिर सेपरेट ब्राउजर में लिखूं, लेकिन जैसे ही 10 सेकंड्स गुजरेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि वो डेटा आपका रिटेन नहीं कर पाएगा। लेट्स सी, कंट्रोल F5। ठीक है, तो लॉगिन पेज पर हम आ चुके हैं। यूजर नेम एंड सिमिलरली पासवर्ड, क्रिएट पे क्लिक किया
और आप देख रहे हो कि यहाँ यूज़र नेम आ चुका है। और अब हम 10 सेकंड वेट करते हैं और उसके बाद देखेंगे पेज को रिफ्रेश करके कि ये वैल्यू को रिटेन कर पाता है या नहीं। तो चेक करते हैं। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और जैसे ही मैंने 10 सेकंड के बाद पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं कि वो कुकी का वो डेटा जो कि ईमेल की वैल्यू को यहाँ पर लेकर आ रहा था वो खुद ब खुद वहाँ पर एक्सपायर हो गया और उसके बाद हमारा सिर्फ वही डेटा शो हो रहा है जो कि हमारे उस URL पर मौजूद है व्यू पे, ना कि कुकी के फॉर्म पर। तो इस सेशन पे स्टेट मैनेजमेंट में हमने कुकी को देखा कि एक्चुअली कुकी की डेफिनेशन क्या है, इसके दोनों टाइप्स हमने किस तरह से इसकी वर्किंग है, उसकी थ्योरी देखी। उसके बाद हमने प्रैक्टिकली करके देखा कि हम परसिस्टेंट कुकी को किन तरीकों से लिख सकते हैं। नॉन परसिस्टेंट के लिए हम परसिस्टेंट के साथ किस तरह से उसमें टाइम ड्यूरेशन देते हैं कि वो कितने देर के बाद एक्सपायर होगा और उसके बाद हम उसको अपने पर्पस में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि सेशंस का क्या है, यानी सेशंस को हम किस तरह से अपनी वेबसाइट पे इस्तेमाल कर सकते हैं इन इम्पॉर्टेंट टर्म कि कुकी का ताल्लुक आपके वेब ब्राउज़र से। ऑल्दो हम जब सेशन पे जाते हैं तो सेशन का ताल्लुक हमारे सर्वर साइट से होता है।